हाँ। नो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज एंड दिस इज बाकू ट्रैवल सीरीज पार्ट 6। शुरू से ही मेरे रिएक्शन को देख के आप समझ गए होंगे कि मैंने पहले कभी भी स्नो नहीं देखी थी और ये मेरा पहला रॉ रिएक्शन था। फर्स्ट टाइम स्नो देख रही हूँ। जी हाँ, मैं एक बच्चों की तरह इतनी एक्साइटेड और खुश हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। चले बताती हूँ हम कहाँ हैं और आगे यहाँ पे कहाँ हम जाने वाले हैं। तो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है तूफान दाग। यहाँ पे केबल कार होती है जो आपको इस माउंटेन के पीक में लेकर जाएगी। इसकी फीस 17 मन्नात है पर बंदा और वो आप इस कैबिन के अंदर से ले सकते हैं। यहाँ पे इस नज़ारे को देख के सच्ची बोलूं तो मुझे पाकिस्तान का शोकरान और सिरीपाई बहुत याद आ रहा था। क्यों नहीं, हमारा पाकिस्तान इन खूबसूरत जगहों में पीछे तो नहीं रहेगा। हमारे पाकिस्तान में भी बेहतरीन से बेहतरीन खूबसूरती है। तो तूफान दाग माउंटेन जो है ये कबाला के एक शहर के अंदर है। बाकू से इस शहर की जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 3 आवर्स। हमें 3 घंटे यहाँ पे लगे थे। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप यहाँ पे किसी टूर के थ्रू आए। अकेले आएंगे, प्राइवेटली आएंगे, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा। लेकिन अगर आप इनके रिजॉर्ट में रहने के लिए आ रहे हैं 2-3 दिन के लिए, ऑफ कोर्स प्राइवेटली आ जाएं। लेकिन सिर्फ एक दिन आए और उसी दिन वापस जाना है, ऑप्ट फॉर अ टूर। तो हम लोगों ने जो चूज़ किया था वो है टेस्ट टूर्स। उनके बारे में मैं आपको डेफिनेटली किसी और वीडियो में बताऊंगी। तूफान दाग की पीक में पहुंचने के लिए आपको 2 केबल कार्स चेंज करनी पड़ती हैं। ये आपको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचा देगी, लेकिन उसके बाद पीक की तरफ पहुंचने के लिए आपको दूसरी केबल कार लेनी पड़ेगी। अब क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि इसकी ऊंचाई ही इतनी ज़्यादा है। इसकी हाइट 4191 मीटर की है और 2 केबल कार्स चेंज करना समझ में आ जाता है। मैंने तो फुल ऑन एंजॉय किया था। इनफैक्ट मैं ऐसी चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। हम लोग आज़रबाईजान दिसंबर के पहले हफ्ते में पहुंचे थे, तो अभी भी स्नो पड़ना वाज एट द इनिशियल स्टेज। तो इसलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको स्नो नज़र नहीं आएगी, लेकिन पीक में आपको बहुत ज़्यादा स्नो नज़र आएगी। और थोड़े अरसे बाद ये जगह बन जाएगी स्कीइंग स्पॉट। जी हाँ, थोड़े अरसे बाद यानी कि एंड ऑफ दिसंबर से यहाँ पे लोग स्कीइंग करने के लिए आएंगे। ये स्पॉट यहाँ पे बहुत स्कीइंग के लिए माना जाता है। Steak and wine house. Oh, तेरी New Delhi is coming. वो मेरे खुदा यार। कनाडा वालों प्लीज़ मुझे जज मत करना, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है और मुझे पता है कनाडा में इट्स जस्ट अ नॉर्म। एनीवे, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था जिसको मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में पहली चीज़ क्या आई थी जब मुझे पता चला था कि ये कॉकेसस माउंटेन रेंजेस हैं? मैं आपको बताना तो ज़रूर चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करते हैं कि क्यों ना आप मुझे कमेंट्स में डाल के बताएं कि आपको क्या चीज़ पता है कॉकेसस माउंटेन रेंजेस के बारे में। फ़िलहाल तो मैं उसके बारे में जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मेरी आने वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। And that's Zozo for you, everybody. आहा, आय हाय, बर्फ का गोला किसी को खाना है? और इस दौरान मैं अपने लॉयल शूज़ को कैसे भूल सकती हूँ। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। आप जब भी कभी जाएं किसी भी ट्रिप में, मेक श्योर कि आपकी जो वॉकिंग शूज़ हैं वो बेहतरीन क्वालिटी के हों।
एक और चीज़, हम जब लोअर लेवल में थे, जब हम लोग नीचे थे, टिकट्स खरीद रहे थे, तब वहाँ पे बहुत ठंड थी। लेकिन जब हम लोग पीक में पहुंचे हैं माउंटेन के, तो हमें तो बिल्कुल ठंड नहीं लगी। इनफैक्ट इट वाज प्लेजेंट, बहुत प्लेजेंट मौसम था वो। मुझे तो लगा कि स्नो में मैं ठंड के मारे ठठर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा वक्त था वापस नीचे पहुंचने का, क्योंकि ऊपर हमें 1 घंटे का टाइम मिला था ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली इंजॉय कर सकें। लेकिन ऊपर से जब हम लोग नीचे आ रहे थे, तो ये नज़ारा देख के, जहाँ पे बादल के ऊपर हम हैं, ऐसा नज़ारा सिर्फ सुकून देता है और आंखों को ठंडक देती है। चलें, और अब हम बैठ गए हैं दूसरी केबल कार में। इसके बाद जो हमारे साथ हुआ था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब भी आप जाएं किसी टूर गाइड के पास, तो आप मेक श्योर करें कि ये लोग जो आपको कहते हैं कि इसी जगह जाके आपने खाना खाना है, ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि उन्होंने अपना कमीशन डाल के डबल या ट्रिपल द अमाउंट का बिल आपको देना है। और इन लोगों ने हम लोगों से 16 मन्नात per couple लिया था, which was around 130 dirhams. तो 130 dirhams को multiply by 3 couples plus एक सिंगल बंदा भी था, तो उसके 60 dirhams एक्स्ट्रा डाल दें। It was almost 500 dirham for only this much of platter, जो हम लोगों में से सब ने पेट भर के नहीं खाया था। ऑलरेडी 5 बज गए थे and we were just confused at what was going around. सारे जितने भी वहाँ थे, they were very confused कि ये जो चीज़ हुई है गलत हुई है। तो ये रहा मेरा एंड बाकू ट्रैवल पार्ट 6। थोड़े बहुत और रहते हैं मेरे ट्रैवल व्लॉग बाकू के लिए, लेकिन ये सब मैं सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों की अवेयरनेस हो। मुझे भी खुद पसंद आता है, मैं भी खुद इंजॉय करती हूँ अपने व्लॉग्स, लेकिन इसके थ्रू आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसका शायद बाद में आप मुझे थैंक यू बोले ज़रूर। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।